अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अशर असगर सेलिब्रिटी टॉक शो के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और आपकी बेतहाशा फरमाइशों के बाद उस गेस्ट को लेकर आया हूँ जिस गेस्ट का था आप लोगों को बहुत बेचैनी से इंतज़ार। और इस वक्त ये सोशल मीडिया की आवाज़ बनी हुई है। बेतहाशा ब्रांड्स इनके ड्रामों के ऊपर, बल्कि एक ही ड्रामे के ऊपर अपनी मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर रहे हैं। अब आपको समझ आती जा रही होगी, मैं बात कर रहा हूँ #फिजा शिजा यानी कि किरण ताबीर की। अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम। आई कांट बिलीव, हाँ मेरा डायरेक्टर ही मेरा इंट्रोडक्शन करा रहा है। इट फील्स सो गुड। और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया है। नो डाउट, आई लव इट। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, हमारे साथ साथ मजा तो आपको भी आ रहा होगा फिजा शिजा का। एंजॉय तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये कि आज होस्ट की सीट पर मैं बैठूं, इसलिए पूछना मैंने और आपने बताना। यस, अब मजा आएगा। हमेशा सारे सेट पे हमें ये जो होता है ना, ये करो, आज ऑलरेडी आज एटीट्यूड हम दिखाएंगे। होस्ट है ना किरण, तो वो अंदर का होस्ट मर नहीं रहा, वो बार बार जिंदा हो रहा है। सर वो नहीं जाते, जड़ ही नहीं जाती कभी। शुरुआत वहां से हुई थी। अच्छा, वैसे पैशन एक्टिंग है या होस्टिंग? एक्टिंग ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट तो होस्टिंग से था। स्टार्ट होस्टिंग से था, बट कैन आई से जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली आई अवेल इट, तो वो होस्टिंग की थी। तो एक के बाद दूसरी मिली, दूसरे के बाद तीसरी मिली, तो लोगों को लगा मैं होस्ट हूँ। हाँ, मैं ये था बोलने में बड़ी चटर पटर हूँ, तो उसको कैरी जल्दी कर लिया था। चले, लेकिन जब एक्टिंग की आदत लगी तो फिर ऑफ कोर्स एक्टिंग। चले, बातें तो बहुत सारी करनी है, लेकिन सबसे पहले करेंगे करंट इशू, जिसकी वजह से आप बेतहाशा डिस्कस हो। कैप्टन ऑफ द शिप है आप, तो बड़ा सबसे अच्छा इंटरव्यू करने वाले हैं आप ही। नहीं, मैंने तो अंदर की बहुत सारी बातें डिस्कस ही नहीं ना करनी। मैं क्यों डिस्कस करूंगा? मैं तो वो सवाल करूंगा जो व्यूअर्स आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, जिनके जवाब। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे बेतहाशा व्यूअर्स ये समझ रहे हैं कि आप शायद रियल में ट्विन सिस्टर्स हैं। कैसे आए? कम ऑन, इतने सालों से इतनी फिल्में बनती चली आ रही हैं, लोगों को एडिटिंग का पता है, फोटोशॉप का पता है। मैं इकलौती, हाँ मेरी एक और बहन है, पर हम ट्विंस नहीं हैं। असल में माशाल्लाह किरण, आपने परफॉर्म इतना अच्छा किया है कि बाकायदा वो लग रहा है कि दो बहनें, उनकी केमिस्ट्री, उनके गेटअप्स अलग, उनके टोन टेम्पो अलग। एक जॉली है, एक संजीदा है। तो मेरा ख्याल है इसका बीइंग आर्टिस्ट आपको मेरे इस रिएक्शन की वजह नहीं पता। डायरेक्टर नॉर्मली जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, इतनी तारीफ कभी नहीं करते। मजबूरी है, इस वक्त जिस चेयर पे बैठा हूँ मुझे तारीफ करनी है। थैंक यू, बट ऐसी था यार कि जैसे आप दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर अलग ड्रामों में कर रहे हो, तो मैंने एक जगह पे परफॉर्म कर दिया, तो मुझे कुछ इतना खास मुश्किल लगा नहीं। बाकी आपके अंदर डायरेक्शन ज्यादा आसान था। थैंक यू। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे मैं इनकी तारीफें करी जा रहा हूँ, ये तो होगा हमारा चैनल, हमारा शो, हमारी कहानी थी, हमारी मर्जी, हमारी मर्जी। इतनी पुरानी बात 1 साल के बाद एकदम डिस्कस हो रहा है, तो क्या था आपके ज़हन में कि यार ये क्या चल रहा है एकदम? मुझे कुछ नहीं पता था। दोपहर 2 बजे तक मैं सो रही थी, तो वो कहीं कल रात से या सुबह से शुरू हो चुका था। तो मैं 2 बजे सो के उठी। मैंने, आप यूजुअली उठते हैं तो अपना फ़ोन उठाते हैं ना, आदत हो गई है सबसे पहले। ढेर सारे नोटिफिकेशन ट्विटर के हैं, इंस्टाग्राम के हैं, व्हाट्सएप आए हुए, 1-2 लोगों की कॉल्स भी आई हुई है। तो मैंने ना सबसे पहले कॉल मिलाई है, मैंने कुछ खोला नहीं। मैंने कहा तो नोटिफिकेशन आए होंगे किसी चीज़ के। आई कॉल्ड माई PR लेडी जो हैं, जो मेरी PR हैंडल करती है, उनकी कॉल्स आई हुई थी। आई कॉल्ड एंड मैसेज, व्हाट, तुमने देखा नहीं? तुम तो ट्रेंड चल रही हो, तुम तो वायरल हो गए हो, ये हो गया। अब मैं तुम्हें पहले बता, शी वाज गिविंग मी इंस्ट्रक्शन कि ये हो गया है और अब इस पे रिएक्शन ऐसे 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 करना और ये मत करना, हैव फन। तो उसने ये बोल के फोन बंद किया। हुआ क्या है, फिर मुझे मेरे 1-2 एक्टर्स का कॉल्स और मैसेजेस आए, जिनमें यासिर हुसैन थे। ही वाज कांग्रेचुलेटिंग मी एंड ही सेड कि कांग्रेचुलेशन, अच्छा लग रहा है, एंजॉय करना, डोंट रिएक्ट, एंजॉय करना। तो उसके बाद है मैंने खोला एंड आई सेड, ओ तेरी, ये तो फिजा शिजा वाला हुआ है वायरल। बट आपको और मुझे एक चीज पे एतराज तो है ही कि भाई पूरी देख लेते, पर कोई नहीं, खैर हम वजाहतें दे भी चुके हैं, और मैं अक्सर ये कहूंगा वजाहत देने की जरूरत नहीं। आप लोग भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय कर रहे हैं, और बस ड्रामा देखें। अरे आप जितनी मर्जी वजाहतें दे लेंगे, जो बैठे हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा व्यूअर बहुत तेज है और बहुत इंटेलिजेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। तो वैसे इन दोनों कैरेक्टर्स में तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था, फिजा या शिजा? यार फेवरेट तो कुछ नहीं कह सकती। हाँ, जो ज्यादा मुझसे रिलेट करता था, वो जो छोटे बालों वाली शरारती बच्ची थी ना, वो हूँ मैं। उससे मैं रियल लाइफ में थोड़ा रिलेट कर सकती हूँ। सुगड़ वुगड़ तो मैं नहीं हूँ।
तो उससे मैं रिलेट नहीं करती। मुझे आज भी याद है जब हमने ये कैरेक्टर आपको ऑफर किया था और हमारी डिस्कशन हुई थी, तो यू आर हैप्पी कि मैं पहली दफा जुड़वा करूंगी, बड़ी एक्साइटेड थी तुम। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड बाय चांस मेरे बाल तब छोटे थे, तो हमें बेनिफिट ये मिल गया कि हमने एक कैरेक्टर के लिए एक्सटेंशन लगा के बड़े बाल की और एक नेचुरली हमने छोटे रखे। और व्यूअर्स के लिए, हमारे कुलीग्स के लिए किरण बहुत हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट हैं। मेरा ख्याल है हमारा शूट का पैकअप सुबह 5 बजे हुआ था, क्योंकि ट्विंस कैरेक्टर करना बहुत मुश्किल है। इनको दोनों के गेटअप में आना पड़ता था, कभी एक कैरेक्टर फिर दूसरा, दोनों के शॉट्स अलग अलग, वो टेक्निकली भी बहुत मुश्किल होता है। तो माशाल्लाह बहुत मेहनत। और उसके अलावा लोगों को शायद इस बात का अभी पता नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री जो है ना वो दिखता है बहुत ग्लैमराइज्ड है या बहुत वो है, बट अभी भी हम छोटे हैं। हमारी इंडस्ट्री छोटी है, हम हॉलीवुड या बॉलीवुड से अपना आप कंपेयर नहीं कर सकते। और इन शॉर्ट्स फिल्मों के बजट हमारे और भी मिनिमाइज हो जाते हैं, तो हर चीज की शॉर्टेज होती है। कम टाइम में ज्यादा काम करना है, और अच्छा काम का क्रेडिट तो खैर इस शॉर्ट फिल्म में मैं टेक्नीशियंस को देती हूँ। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा डबल रोड को शूट किया था, सो आई गेस कि वो क्रेडिट के हकदार है इसमें। तो हमने तो रूटीन की एक्टिंग की। सही बात है। नहीं खैर रूटीन की नहीं थी, बहुत वेरिएशन थी और आपने मेहनत की। खैर एक दूसरे की तारीफें हमने काफी कर ली। कोई बात नहीं, करिए, मुझे अच्छा लग रहा है। चले करते रहें भाई, आप लोग बार बार इसी को सुनते रहिएगा। काम की बातें हम किसी और सेशन में कर लेंगे। लेडीज लव कॉम्प्लीमेंट्स, प्लीज। हाँ नहीं कॉम्प्लीमेंट्स अब मैं कितने दूं, मेरे तो कॉम्प्लीमेंट्स एंड होते जा रहे हैं। माशाल्लाह आर्टिस्ट ही इतनी अच्छी हैं। खैर जब मैंने आपको ये कैरेक्टर ऑफर किया तो उस टाइम था कि सर मैंने कभी जुड़वा नहीं किया, आई एम एक्साइटेड, ये वो। तो अभी भी कोई ऐसी चीज है कि जो कर ना पा रही हूँ, कोई ख्वाहिश हो कि यार बस वो एक चीज है जो मेरी जिंदगी में बीइंग आर्टिस्ट मैं करना चाहती हूँ? यार मुझे तो लगता है कि मैंने भी कुछ भी नहीं किया। बहुत सारे किरदार हैं जिंदगी में जो करने हैं। लाइफ में मुझे अमराव जान का किरदार करना है, और बड़ा इसके बिल्कुल ऑपोजिट। सॉरी टू कट यू, अमराव जान मैं करवा चुका हूँ। हाँ, पर उससे एक्टिंग नहीं आती थी इतनी, तब मैं सीख रही थी ना, तो ठीक से डिलीवर नहीं कर पाई। अब करा के देखो, अब बहुत अच्छा करूंगी डिलीवर। फिर मुझे फाइटर या पुलिस इंस्पेक्टर टाइप काइंड ऑफ वो वाला करना है। और उसके बिल्कुल ऑपोजिट मुझे वो जो भिखारी कह ले, या वो जो सड़कों पे नहीं घूमते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, मतलब आसान अल्फाज में जिसमें डायरेक्टर एसोसिएट इनकी जिंदगी आसान हो जाए कि मेकअप की जरूरत ना हो, कोई ऐसा कैरेक्टर। हालांकि उसका ही गेटअप में बहुत स्ट्रांग मेहनत करनी पड़ती है उसके गेटअप में। लेकिन बाल खराब हो तो टेंशन नहीं ना होती। बॉडी लैंग्वेज, उस एक्सेंट को मैंने कभी सीखा नहीं, क्योंकि वो मुझे ऑफर ही नहीं हुआ। तो इस टाइप की चीजें करना चाहूंगी जी। तो क्या मेकअप अगर खराब हो रहा हो तो सेट पे गुस्सा आता है और ब्राइट करो वाले मूड में? पहले आता था। अच्छा। जब मैंने शुरू किया था उस वक्त, बहुत शुरू में तो खैर इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की कि हमारा मेकअप खराब है तो करा दे। लेकिन उसके बाद जब मैं कराची शिफ्ट हुई और थोड़ा काम मिलने लगा, तो मुझे लगता था मेकअप बड़ा जरूरी है। मेकअप, ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, पता ही नहीं था एक्चुअल चीज की वैल्यू क्या है। तो टाइम के साथ अब जाके समझ आया कि भाई जितना लेस मेकअप करोगे उतने खूबसूरत लगोगे, इनोसेंट लगोगे। जितने लाइट शेड्स में जाओगे, हल्के कपड़ों में जाओगे, वन टोन में जाओगे, यू गोना लुक ब्यूटीफुल। तो अभी थोड़ी टेक्निकलिटी समझ आ गई है, बड़ी हो गई है। हाँ। वैसे ना कोई नॉर्मली मैं अक्सर जब अपने साथियों से, आर्टिस्टों से सवाल जवाब कर रहा होता हूँ, तो कोई ना कोई हर आर्टिस्ट की इंस्पिरेशन होती है एक्टिंग में, जिसको वो कॉपी कर रहा होता है या जिसको देख के सीखता है या कुछ होता है। तो क्या कोई आपकी एक्टिंग के पीछे ऐसी इंस्पिरेशन है? हाँ, फेवरेट है मेरी। चलो। अब उनसे मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं पता। ऑफ कोर्स अगर आप बचपन से बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, कहना बेकार होगा कि नहीं जी मैं नहीं हूँ, तो तब्बो माशाल्लाह, आई लव तब्बो। और एक्सप्रेशन में श्रीदेवी की तो मैं डाई हार्ट फैन यार। जब इस दुनिया से गई थी मैं बड़ा रोई थी। श्रीदेवी, हाँ, पाकिस्तान में हालांकि बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस रही हैं, और मैं ये नहीं कहती कि वो हैं, पर मुझे जो पर्सनली पसंद है, इट्स वियर्ड बट यस आई लव हर, आमना शेख। वो इकलौती हैं जो मुझे बड़ी पसंद, बहुत अच्छा परफॉर्मर एज एन एक्टर वो कमाल है। मुझे ना वो तब्बो टाइप की एक्टर लगती हैं, बड़ी सटल और बड़ी वो करती हैं। आई लव हर। वैसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है इस तरह का, जैसे अब मतलब लाइक आप समीता पाटिल, शबाना आजमी, जिस किस्म के लोगों को रोल मॉडल समझ रही हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर का मौका मिला हो कि जो नॉन ग्लैमरस और पैरेलल स्टोरी टाइप, आर्ट सिनेमा टाइप जो काम होता है? किया है मैंने। कौन सा प्रोजेक्ट? देखें, अगर आप यंग टू ओल्ड कहते हैं तो एक किया है, मुझे नहीं पता कैसा परफॉर्म किया था, पर हम टीवी का एक प्ले था जो मैंने किया था। ओ गॉड, इसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, बिकॉज़ बहुत साल पुरानी बात है। मैं नई कराची थी, नीलम मुनीर और मैं थे उसमें। तो उसमें मैं, हमारी कहानी बचपन से यंग और यंग टू ओल्ड, हमारे बच्चे जवान होते हैं, तो वो मैंने परफॉर्म किया। कैसा हुआ मुझे नहीं पता, बट किया था।
और पैरेलल सिनेमा में मैंने एक ही फिल्म की है, लेकिन वो थी ही उसी सिनेमा की, मीनू और फरजाद की थी, जीवन हाथी। उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे, हिना दिल पजीर थी, तो वो कहानी ही वो थी, वो फिल्म ही वो थी। और उसमें नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर था या ग्लैमरस था? यार कैरेक्टर नॉन ग्लैमरस था पर सीन बड़े ग्लैमर थे। इससे आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, फिल्म देखें ढूंढ के। हाँ, वो आपको मिल जाएगी जी टीवी के ऐप पे, Z5 पे आपको मिलेगी, क्योंकि वो उसकी कोलैबोरेशन के साथ थी, तो वो आपको YouTube या Google पे नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर जिंदगी में आपको मौका मिले कि अगले 3 प्रोजेक्ट्स में आपके को स्टार आपकी पसंद के होंगे, तो वो पाकिस्तान, हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमाम इंडस्ट्री से आप चूज कर सकती हैं, तो 1 2 3 वो कौन कौन को स्टार्स होंगे? इमेजिनरी बात कर रहे हैं अगर हम, तो इमेजिनरी तो एक तो भाई मेरा ख्याल है हर लड़की 90s की हर लड़की उसकी दीवानी है, सलमान खान भाई। एक तो वो ऑफ कोर्स अगर हम इमेजिनेशन पे जाते हैं तो, और उसके अलावा मुझे पाकिस्तान में वो बहुत क्यूट लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, बिलाल अशरफ, डिम्पल बॉय, सो ही इज गुड। या थर्ड ऑप्शन बहुत सारे कोई भी आ जाए, बहुत सारे लड़के इस वक्त सुन रहे होंगे बेचैनी के साथ। I'm not choosy। कोई भी आ जाए, बाकी कोई भी आ जाए। आपको अगर कभी जिंदगी में अलादीन का चिराग मिल जाए, 3 ख्वाहिशें, वो कौन सी 3 ख्वाहिशें होंगी जो आप उससे करोगी? कि अपने पास्ट की कुछ एक आध चीजें बदलना चाहूंगी, मतलब लाइक उनको बदलना नहीं चाहूंगी, उनको करने का तरीका बदलना चाहूंगी। मतलब कोई आपके कहने का मतलब है कि आपकी माजी की कोई गलती जिसको सुधारना चाहेंगी? काउंट एज गलती कि इस फील्ड में आना मुझे पसंद था और अम्मा अब्बा को थोड़ा हर्ट किया, शायद उस प्रोसेस को बेहतर करना चाहूंगी। चूज मैं फिर भी इस फील्ड को करूंगी बिकॉज आई लव इट, स्टिल आई एम ओनिंग इट, पर उसको उस तक पहुंचने का जो प्रोसेस था उसमें मैंने थोड़ा अपने पेरेंट्स को काफी, हालांकि उनके इस दुनिया में जाने से पहले मैंने they were happy with me और हमारा अच्छा था, बट स्टिल वो रहता है, स्पेशली जब वो इस दुनिया से चले गए हैं ना, तो वो ज्यादा याद आता है यार, जब वो जिंदा थे तो मैंने कितना उनको तंग किया है, वो खालिश है एक दिल में। वो एक है, तो अगर मुझे ऐसा में तो एक तो वो है कि मैं प्रोसेस चेंज करना चाहूंगी। ख्वाहिश नंबर 2 और 3? 2 और 3 2 और 3 सेकंड में अपने मियाँ को थोड़ा रोमांटिक बनाना चाहूंगी यार, एक्सप्रेसिव, बिकॉज माय हस्बैंड इज अ वेरी शाई टाइप, बहुत कम बात करते हैं और बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, पब्लिकली तो बिल्कुल ही नहीं है ना वो। लोग अक्सर मुझे मेरे सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि आपके मियाँ आपके साथ नजर नहीं आते, और अगर कभी मैं फोटो या वीडियो डालूं तो कहते हैं आपने जबरदस्ती बिठाया हुआ है, बट वो उसकी पर्सनालिटी है, ही इज वेरी शाई, कैमरा शाई, और वो पब्लिकली बहुत, तो हाँ उसको थोड़ा बदलना चाहूंगी। चलें, और तीसरी ख्वाहिश? तीसरी ख्वाहिश यार एक अच्छी माँ बनना चाहूंगी, कि एक जैसी मैं, मुझसे बेहतर इंसान बने मेरी औलाद। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? 11 साल खत्म हो गया। और मीडिया में कितना अरसा हो गया? 10.5 साल। 10.5 11 साल। हाँ। मीडिया के इन 10-11 सालों का सबसे नाखुशगवार तरीन वाकया? बहुत है यार। एक नंबर 1 बहुत है। और अगर किसी का नाम लेना चाहे तो मुझे खुशी होगी। नहीं, आप जो ढूंढ रहे हैं ना वो मैं नहीं दूंगी। नाम नहीं यार, नाम नहीं लेते, क्योंकि जिस वक्त हुआ भी था एटलीस्ट ऐसे इशारे दे दे कि वो तो समझ जाए, हम ना समझे। समझने वालों को पता है मैं किसकी बात करती हूँ, बट ये है कि हो सकता है कि वो उस वक्त जब उस इंसान ने भी किया हो, तो अब में कितना बदल जाता है इंसान, जब साल गुजर जाते हैं इंसान चेंज होता है, पर्सनालिटी चेंज होती है। हाँ, जैसे मुझे अब अपनी माजी की गलतियों का रियलाइज होता है, दूसरों को भी होता है, तो नाम लेना, चलो डिटेल नहीं बताना चाह रही, लेकिन इट वाज अ पर्सनल क्लैश और अ प्रोफेशनल क्लैश? नहीं यार, मैंने ज्यादा प्रोफेशनली झेले हैं। पर्सनल तो मैं छोटी सी उम्र में घर से निकल के काम कर रही थी, तो वो बहुत कम रहा एक्सपीरियंस। प्रोफेशनल है, बहुत लोगों ने बहुत टफ टाइम दिए हैं। दिल में रखा हुआ है, सोच समझ लें सब लोग। बहुत लोगों ने बहुत तंग किया है, और बहुत अलग अलग चीजें यार, क्या बोलूं ना करो। चले बात को बदलते हैं। सो यू आर अ फूड लवर और नॉट? पंजाबी हो? ओ तेरी खैर। कम ऑन, पंजाबी हैं, नान, चने, लस्सी वस्सी, हलवा पूड़ी, बिरयानी, पुलाव, चक दे फटे, यस, नप दे किली। सो डेफिनेटली फूडी हूँ मैं, और आजकल नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आजकल मैं जरा चिल हूँ, काम बहुत मजे में, कभी कभार कोई एक आध चीज कर लेती हूँ। लाइक जैसे पिछले 1.5 साल में सिर्फ 2 ड्रामे किए मैंने आज तक, परीजाद और सितम, दैट्स इट।
तो मैं जरा आजकल खा पी रही हूँ, वरना जिंदगी के 10 साल से डाइट की है स्मार्ट रहने के तो क्या चक्कर। पसंद है फूड में बेसिकली, को कुकड़ शुक्कड़ या नहीं वेजिटेरियन? सर, मैं 90% वेजिटेरियन हूँ। ओहो। मुझे शादी ब्याहों दिन रात सुबह शाम मुझे सब्जियां दालें दे दे, मैं बड़े शौक से खा लूंगी। एक तरफ कोरमा है और एक तरफ दाल चावल है, डेफिनेटली गो टू दाल चावल। मुझे एक वाकया याद आ गया, मैंने पहले भी शायद आप लोगों को सुनाया था कि हमारी एक आर्टिस्ट, नाम नहीं लूंगा, उनसे किसी ने पूछा था आर यू वेजिटेरियन, तो उनका जवाब था नो आई एम पाकिस्तानी। मन सबको पता है वो कौन है। मैं फिर भी नाम नहीं लूंगा। हाँ ठीक है चले। आर यू अ कॉफी पर्सन और अ टी पर्सन? दोनों नहीं सर। हाँ, पसंद ही नहीं। चाय कॉफी नहीं, सर्दियों में नहीं। चाय से तो, कॉफी तो खैर वैसे ही हमारे घर पे नहीं बनती थी, बड़े देसी से लोग थे अम्मी अब्बा, तो उसकी आदत इसलिए नहीं पड़ी। और चाय से अम्मी ने बचपन में चिढ़ करा दी कि हमारे घर में चाय नहीं बनती थी, ना अब्बू पीते थे ना अम्मी, तो हम लस्सी वस्सी दही वाले लोग हैं, वो वाली चीजें थी हमारी। तो हमारे घर में चाय बनती थी जब हम बहन भाइयों में से किसी को बुखार होता था, तो अम्मी कहती थी चलो चाय के साथ डबल रोटी खाओ और उसके बाद दवाई देनी है तुम लोगों को, या खिचड़ी मिलेगी या ये, तो उसकी वजह से ये बीमारों का खाना है हमारे लिए। अच्छा, एक सवाल है, उसमें मैं पर्सनली खुद भी इंटरेस्टेड हूँ और हमारे व्यूवर्स के लिए भी वो बड़ा एक कह लें कि आजमूदा शायद नुस्खा हो। जब आपने कैरियर का स्टार्ट किया, मेरे साथ शायद स्टार्ट के पहले दूसरे प्रोजेक्ट्स में साथ हुई, तो माशाल्लाह काफी सेहतमंद। आई वाज 85 kg। 85 kg। या उसके बाद हमने, मेरा ख्याल है, कुछ 3 से 4 साल के बाद हम कराची में दोबारा इकट्ठे हुए एक प्रोजेक्ट में, और उस वक्त आपका वेट क्या था? सर उसके बाद मैंने जब लूज करने के बाद मैंने 9 साल अपने आप को सिर्फ 50 पे स्टॉप करके रखा। तो ये 85 से 50 And तक right now आने I'm का 68 again। लेकिन 85 अभी भी बहुत दूर है। Yeah. तो ये जो रिवर्स का सफर था 85 से 55, इसमें लोग भी बड़े इंटरेस्टेड होंगे, और अच्छा मैंने हम भी। बताया है बहुत लोगों को, बहुत सारे शोज में, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद मुझे बुलाया था, जाना था, सो आई गेस काफी लोगों को पता भी है। बट डाइट वाइट, क्योंकि आई हिट जिम, मेरे से जिम नहीं होता, मैं उससे बेहतर है मैं कहती हूँ घर बैठ जाऊँ, मुझे नहीं होना पतला, मैं जिम नहीं कर सकती। डाइट करके फिर मेंटेन डाइट भी करती थी? हाँ ये बहुत है कि भाई आप जो सिर्फ डाइट से जो लोग पतले होते हैं ना, उनको खाने से ताल्लुक हमेशा कम रखना पड़ता है। वर्कआउट ऑफ कोर्स हेल्दी है, फिर इसमें मेहनत तो लगती है, लेकिन फायदे हैं उसमें, आप खाना खा सकते हैं, क्योंकि आप जिम में जाके पतले हो जाए उसकी कैलोरीज को निकाल देंगे, लेकिन डाइट में आप कुछ नहीं कर सकते। डाइट छोड़ी तो आप गए। तो इसीलिए तो मैंने कहा 9 साल मैंने अपनी जिंदगी कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, कि मेंटेन रहना है। तो अभी पिछले 1.5 साल से जब मुझे टेंशन नहीं है, so I'm eating a lot and see I'm having fun। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा, स्टार क्या है आपका? स्पाइसेस। अच्छा, क्या कोई हिसाब लगाया है कि कोई फरवरी मार्च का महीना कोई सितारे बहुत उरूज पर हैं, परीजाद हिट हुआ, फिजा शिजा हिट हुआ, अब ये फिर आप एक ऐसे सेट पे हैं जिससे हमें उम्मीद है कि फिर कोई कंट्रोवर्शियल चीज, तो क्या कोई सितारे बहुत ज्यादा उरूज, मेरे डायरेक्टर को तो सितारे को बहुत ज्यादा उरूज पे जा रहे हैं, क्या चक्कर है? कोई पता नहीं मंतर यार, शंतर? अल्लाह मियां की ब्लेसिंग है, जब दिल चाहे हो जाए। कुछ पता नहीं, क्योंकि स्टार्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, मैंने अपने स्टार के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा। मुझे लोगों ने थोड़ा बहुत बताया जी अच्छा पाइसेस ऐसे होते हैं, तो वो पता है कि वैसे ही होते हैं। जैसा बताया वैसे ही पता है, अदरवाइज खुद इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं कहती हूँ कि जो बल्ला मेहरबान बंदा पहलवान दिल के करीब जो प्रोजेक्ट हो, हाँ रादर हिट है, फ्लॉप है, यस, उससे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं आपके दिल पड़ता। के करीब, मेरे दिल के करीब ऑफ कोर्स मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट जो मुझे इतनी स्ट्रगल के बाद मिला था, तारे एंड कबूत। वेरी नाइस। मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था हाँ। क्योंकि हमारे व्यूअर्स बड़े इंटरेस्टेड हैं कि वो क्यों बंद हुआ, कहाँ गया, कहीं देख सकते हैं? यार वो पॉलिटिक्स का शिकार हो गया और तो कुछ नहीं, उस जिस रीजंस की वजह से उसको बंद किया गया था, सारी एपिसोड चलाने के बाद 4 बची थी पीछे, तो उसको बंद कर दिया। यानी तो अगर उसकी आवाज होती तो वो भी बोल रहा होता मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो बेसिकली पॉलिटिक्स का शिकार हो गया। तो चैनल्स की आपस में पॉलिटिक्स चलती है, अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोड्यूसर्स के बीच में, तो इसलिए अदरवाइज दैट वाज अ गुड प्रोजेक्ट। लोग आज भी अक्सर उसके बारे में कभी कभार बात करते हैं कि मिस्ट्रीज की एपिसोड्स हम कहाँ देख सकते हैं। भाई मैंने नहीं देखी यार, आपको क्या बताऊं। और परीजाद पे क्या फीडबैक है आपका? कुछ परीजाद आप सबको पता है यार, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज मैंने बहुत जनरली, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बताती हूँ, मैंने उसको बड़ा रैंडम साइन किया था, छुट्टियों पे थी, इस्लामाबाद में था, 6 दिन का काम था, आई सेड ओके, बट आई नेवर थॉट, मुझे पता था परीजाद हिट होगा, क्योंकि आपको कहानी और चीजें जब शूट हो रही होती हैं तो वाइब आती है, तो उसका मुझे पता था कि ये प्रोजेक्ट तो अच्छा होगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि लोगों को मेरा कैरेक्टर इतना अच्छा लगेगा। सो मजा आ रहा है। अच्छा, एक चीज बड़ी हम एंजॉय कर रहे थे, फिजा शिजा खूब वायरल हुई भी थी, लेकिन उसके ऊपर एक और ऐसी चीज आई है जिसने फिजा शिजा का इशू थोड़ा सा ठंडा कर दिया। आमिर लियाकत। वन वर्ड फॉर आमिर लियाकत।
हाय भाई, जीते आप। जो आप कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। आप कमाल है। दी एंड कर दिया इन्होंने। जीते हैं वो भाई, गट्स चाहिए। नहीं नहीं जो आपके दिल में है, सर, जो आप चाहते हैं, फिर वो अच्छा लगे, मैं वियर्ड तो- लगे, अजीब लगे, वो मैं कर रहा है। उनके एक्सप्रेशंस पे फिदा हूँ। छोड़ वो दे, हम तो दे ही नहीं सकते छोड़ वो दे, मैं कुछ एक्सप्रेशन। बोलना नहीं चाहती। बस वो जीते हैं सियासत में कोई इंटरेस्ट? ना यार। नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? पुराना बेहतर सी सर। पुराना बेहतर था। वोट देती हैं हाँ, और देना है अगली दफा? देना है, पर इनको नहीं देना। किसको देना है? इनको तो मैंने पिछली बार भी नहीं दिया तो था। अब किसको देना है? मैं पहले भी नून लीग थी, अब भी नून लीग हूँ सर। मुझे क्यों निकाला? चलता है वो, कोई बात नहीं, बट हाँ, नून लीग। नून लीग। अच्छा, अब ये फिजा और शिजा हिट हुआ है, ट्रोलिंग भी बहुत हुई है, लोग बड़े बड़े बुरे कमेंट्स भी कर रहे हैं, बड़ी मज़े की मीम्स भी बन रही हैं। तो इसमें यहाँ पे इसी से रिलेटेड 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि आपकी फेवरेट मीम जो आप कहो कि यार आप खुद हंस के लोटपोट हो गई हो कि लोगों ने क्या ये बनाया है। ये सारी अच्छी थी, ऑलमोस्ट सारी अच्छी थी, पर शाहीन शाह अफरीदी वाली मुझे बड़ी क्यूट वो सी जो लगती सोफे के है। साथ थी या यार। गाड़ी के साथ? नहीं, उसके एक जैसे ही 2 एक्सप्रेशन पे जो उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रिकेट की सिचुएशन के ऊपर दिए थे, किया है। पर एक्सप्रेशन सेम है, तो उसके ऊपर वो बड़ा क्यूट है। और शाहीन शाह तो मुझे नया नया अच्छा लगने लगा ना लास्ट वर्ल्ड कप के बाद। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट वर्ल्ड कप में दिल ले लिया था भाइयों ने, जीते हैं। माशाल्लाह। या। नहीं जी, हमारी क्रिकेट टीम बड़ी तारीफ के काबिल है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म मुझे- किया और दिल से दुआएं भी निकली हैं और दिल से उनके लिए खुश भी हैं। चाहे जीत, वो बिल्कुल। कहते हैं ना तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, तो इस बार यार टू बी ऑनेस्ट, मैं मैच में इतनी क्रिकेट का इतना कोई शौक नहीं रहा, क्योंकि बचपन से चिढ़ हो गई थी। हमारे फेवरेट एपिसोड ड्रामों के जब आने होते थे ना, तो अब्बूर भाई टीवी पे कब्जा कर लेते थे। वो तो अभी भी हमें होता I है was ड्रामे के never टाइम fan of a cricket। हाँ। और उसके बाद बदकिस्मती ये हुई, शादी के बाद जब भी कभी कभार मियां के साथ फाइनली डिसाइड किया ना कि अच्छा उसको देखना, आज बैठ के उसके साथ देखते हैं, कि आज उसके साथ बैठ के देखते हैं, तो वो मैच हारे, तो वो और बिल्कुल और हो होती चली। लेकिन लास्ट ये रीसेंट सबसे मेरी लाइफ की बेहतरीन मेमोरी है विद क्रिकेट, लास्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच इन जिंदाबाद। वर्ल्ड कप। वो तो जी कौन करते हैं यार? हमें तो शारजा के छक्के की याद ताजा वो हो गई। एक एक बॉल मैंने बैठ के देखी Very और मैं good। उछल रही थी। हम लोग सेट पे थे, हम शूट कर रहे थे, हम सारा शूट रोक के हम वो मैच देख रहे थे। नहीं, हम सब लोग बड़े जज्बाती हैं ऐसे। और मतलब वो जीत हिस्टोरिकल है। ऐसे कौन करता है यार? जैसे हमारी टीम ने ऐसे करता है भाई। धोया, इसको कहते हैं धोया है। नेक्स्ट लेवल था। तो खैर, हम अपने असल या। सवाल से निकल गए। मैं दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड पूछ रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया की आवाम है, ट्विटर की आवाम है, वन वर्ड फॉर देम, जो उन्होंने किया। ठीक है, मजेदार है, कोई गल नहीं। नहीं, लेकिन होता है, मैं अक्सर लोगों की, आपकी भी अभी इंस्टा पे कुछ पोस्ट पे देख रहा था, बड़े कुछ गैर मुनासिब से कमेंट्स आते हैं, पर्सनल अटैक्स भी होते हैं और कुछ इखलाकी एतबार से बड़े गिरे हुए कमेंट्स होते ये हैं। इस पे मैंने पहले भी लोगों को कहा है कि देखो, हमें जो एक जुमला हमारे साथ पता नहीं किसने लगा दिया है, पर लगा दिया है जी, कि एक्टर्स जो होते हैं ना पब्लिक प्रॉपर्टी होती। क्यों भाई? डॉक्टर, लॉयर, दूसरे जैसे वो अपनी जॉब्स करते हैं, हम अपनी जॉब्स करते हैं, बट चलो फॉर एग्जांपल मैं इस बात को भी एक्सेप्टेबल है, चलो भाई मान लिया आपने हमें अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, बट डोंट फॉरगेट वी हैव आल्सो फैमिली। वो एक्टर्स मॉडल्स नहीं हैं, वो एक आम लोग हैं आप लोगों की तरह। आप हमारी बुराइयां करें चलेगा, आप हमें क्रिटिसाइज करना चाहते हैं चलेगा, आप कीड़े निकाले हमारी एक्टिंग में, पहनना ओढ़ना नहीं आता, अजीब है, जो बोलना है बोलो, लेकिन वो जो आप थोड़ी सी एक हर चीज की ना एक बारीक लिमिट लाइन होती है, प्लीज उसको क्रॉस मत किया करो यार, इंसान है, बुरा लगता है। सही बात है। मैं बड़े भी- ढके छुपे लफ्जों में मैंने समझाया, समझदारों को मैं समझ आ भी जाएगी। हमेशा हमारे व्यूवर्स को ही कहता हूँ, हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ा, संजीदा ड्रामा, हर तरह के एंटरटेनमेंट मिले, और हम यकीन करें बहुत मेहनत से काम करते हैं। तो काइंडली तज़हीक का पहलू बस ज़रा ख्याल रखा करें कि It's तज़हीक ना- just a simple job for us, like जैसे आप लोग करते हैं, Obviously. बस थोड़ी सी हमारा काम दूसरे कामों से अलग है, बस सिर्फ जॉब है हमारी, पर चिल क्या करो यार, क्या हो गया, इतना सीरियस नहीं होते। अच्छा, खैर सवाल तो ऐसे ही है कि इमेजिनेशन है, लेकिन कहीं एक ऐसा चांस मिले कि किसी और फीमेल एक्ट्रेस की ज़िंदगी से आपने अपनी एक्ट्रेस को स्वैप करना हो, अपनी ज़िंदगी को, तो पाकिस्तान में वो कौन सी एक्ट्रेस होगी जिसके साथ अपनी ज़िंदगी को स्वैप करना चाहो? I'm happy with my Right. life. Your favorite co-star male in Pakistan? Favorite co-star male in Pakistan?
हाय तुमने हंसा दिया है। किसी एक का बोलूंगी बाकी कहेंगे अच्छा हम नहीं है। नहीं यार मेरे सारे अच्छे दोस्त हैं, सब अच्छे हैं यार। हाँ ज्यादा बहुत जिगर्स वाली दोस्ती इमरान असलम से हो गई, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब मैं कराची शिफ्ट हुई 1 2 3 4 5 वो हर 4-5 ड्रामों में हर ड्रामे मेरा हीरो होता था। और 100 एपिसोड्स के ड्रामे तो वो 4-4 6-6 महीने शूट्स चल रही है, सुबह से लेके एक सेट से निकले तो दूसरे सेट पे इकट्ठे हैं, तीसरे सेट पे इकट्ठे हैं, उसकी बेगम से दोस्ती, उसकी बेटी से दोस्ती। तो या इमरान असलम यू कैन से आई एम कंफर्टेबल विद हिम, ही इज वेरी कूल। एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछने लगा हूँ। आप एक जहाज की पायलट है, जहाज डूब रहा है, मतलब गिर रहा है, तबाह होने वाला है, और 3 पैराशूट हैं आपके पास, ओके, और 4 लोग हैं जहाज में। चलो कौन है वो अहमियत डिपेंड करता है। इमरान असलम, अच्छा जी, फिर कर लेते हैं अहमद अकबर, अहमद अली अकबर, हाँ। इमरान अशरफ, हुमायूं अशरफ। एक बंदे को पैराशूट नहीं देना, उसका नाम बता दे। फिर से बोलिएगा। हुमायूं अशरफ, इमरान अशरफ, अहमद अली अकबर एंड इमरान असलम। एक बंदे को नहीं देना, एक को नहीं देना, जाता है तो जाए, तुम्हें कोई परवाह नहीं। हुमायूं अशरफ। ऐसा क्या उस पे गुस्सा है? मैं डिटेल में नहीं जा रही, मेरी मर्जी, आपने पूछा नाम बता दिया, बात खत्म। एक इंटरव्यू और करना पड़ेगा मुझे। एक इसका करना पड़ेगा, एक हुमायूं का करना पड़ेगा। नहीं ही इज अ गुड फ्रेंड, बट हाँ नाम ले दिया मैंने, आपने पूछा मैंने ले दिया है हुमायूं अशरफ। क्या बात है, अब मैं कुछ कहने के बाद क्योंकि मुझे लगता है इनका अच्छा दोस्त है वो। अनिया हुमायूं इज अ वेरी गुड फ्रेंड और इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। बड़ा हमने काम किया, मेरा दोस्त नहीं है बट हाँ ही इज वेरी गुड कलीग। अच्छा, हमने बल्कि लास्ट प्रोजेक्ट में इकट्ठे भी थे। मैंने उसके अलावा भी उसके साथ 2-3 प्रोजेक्ट किए हैं, सो ही इज अ गुड को-एक्टर। या सही। चले सेम सवाल दोबारा दोहराते हैं फीमेल आर्टिस्टों के हवाले से। ओके, 4 लोग हैं, 3 पैराशूट हैं जी, तो 4 नाम लूंगा। अनुशे अब्बासी, नवाल सईद, सनम चौधरी और सनिया शमशाद। सो मीन यार, ये गलत बात है, ऐसे सवाल क्यों बनते हैं? एंजॉय करने के लिए। अच्छा, अब इनमें से एक को पैराशूट नहीं देना। यार अनुशे अब्बासी, नवाल, सनम चौधरी, मुझे जवाब पता है पर मैं नहीं दे रही। अच्छा, मैं पिछली दफा कुछ और जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, वो मेरे लिए शॉकिंग हुआ है। Really? हाँ जी, वो मैं इंटरव्यू के बाद बताऊंगा। मुझे पता आप क्या चुने। नहीं ओ आपको नहीं पता, फिर मैंने क्यों तो इस दफा मुझे भी नहीं जवाब पता। सनम चौधरी। इंडस्ट्री छोड़ गई है ना आपने, का मुद्दा ही ना पड़े। नहीं, वो होती भी तो मैं उन्हीं को चूज करती। यानी इन्होंने कहा सनम चौधरी का जहाज गिर जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। आपने पूछा, एक नाम मैंने दे दिया, बस बात खत्म, आगे बढ़े। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मुझे पता है कि वक्त की किल्लत है और हम इतना लंबा शो बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, तो मेरा ख्याल है वाइंड अप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो व्यूवर्स से आप कोई बात कहना चाहें, कोई मैसेज कहना चाहें, किसी भी हवाले से। यार व्यूअर्स से हमारा ताल्लुक ज़्यादातर जो है इसी चीज़ से जुड़ा रहता है कि आप हमारा काम देखते हैं और आप हैं तो हम हैं, इसलिए आपकी बड़ी वैल्यू है, आपसे बहुत प्यार है और ट्रस्ट में आपकी बहुत इज्जत है। बदले में थोड़ी सी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ ये जितने, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही, जितनी को एक्ट्रेसेस हैं, आई एम श्योर हम सब गलतियां भी करते हैं, हर इंसान करता है अपनी लाइफ में गलतियां, हम कुछ गलत डिसीजन भी लेते हैं, फिर वो कैरेक्टर चूज करने में हो या कपड़े चूज करने में हो या लाइफस्टाइल में हो, हर इंसान गलती करता है और उससे सीखता है। तो माफ़ तो अल्लाह मियां भी करते हैं, तो आप उसको एंजॉय भी करें, क्रिटिसाइज भी करें, पर प्लीज़ थोड़ा ख्याल कर लिया करें। बहुत दुरुस्त बात की है किरण ने। हम लोग सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं और इस सारी चीज़ को, ड्रामे हो, कोई भी चीज़ हो, मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट है। ठीक है, आप लोग कहानियों में लॉजिक्स ढूंढते हैं, हमारी गलतियों की निशानदेही करते हैं और हम आपकी राय की रोशनी में सीखते भी हैं। हम भी कोई वो आखिरी समझ लें कि इल्म ऐसा नहीं लेकर आए कि हमसे गलती नहीं हो सकती, हम एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। इंसान है यार, इंसान है, और आप लोग बिल्कुल अपनी राय से हमें गाइड भी करें और हमें सपोर्ट भी करें, क्योंकि हम ये जितनी मेहनत कर रहे हैं, दायरे में रह के, और हम ये जितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे अगर इस वक्त हम 2 लोग नजर आ रहे हैं, तो हमारे कैमरे के पीछे इस वक्त 14-15 लोग बैठे हैं और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और वो बेचारे रात 2-2 बजे तक लोहा उठा रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए हम तफरीह का आंसर पैदा कर
सकें। तो इस बात का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत मजा आया आपके साथ Thank गपशप you, का। बातें yes. बहुत सारी थी, कुछ बातें बहुत जरूरी हैं जो I मैंने know, बाद में मतलब पूछनी हम तो है। वो लोग हैं कि बातें खत्म ही नहीं होंगी, ये तो लेकिन घर की बात हो रही थी कुछ बातें मैंने फौरन अभी पूछनी है इंटरव्यू के बाद तुमसे। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया किरण। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।